ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने आपको बताई नहीं, बशर्ते आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वहां पे बस। और कॉन्फिडेंस के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो कुछ करना है कॉन्फिडेंस के लिए वो आपको करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको ट्रेड लेना है, उस पर एनालिसिस करना है। छोटे छोटे एक ट्रेड लिया, बड़ा लॉस हो गया, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो पहले छोटे छोटे ट्रेड लो आप लोग हमेशा। चलो ठीक है, एक ही चीज, एक ही क्वेश्चन कई बार टाइप करोगे फिर भी। ऑफिस जाने वालों के लिए बताया तो डेली चार्ट पे आप एनालिसिस करके निकाल लो स्टॉक आज। अब ऑफिस जाओगे, ट्रेड तो ऑफिस के टाइम पे ही करना है। अब ट्रेड तो ऐसा नहीं होगा कि आप ऑफिस जाते तो शाम को आओगे तो शाम को ट्रेड करोगे, ट्रेड तो उसी आवर में करना पड़ेगा। तो मैंने डेली चार्ट पे कैंडल स्टिक बताई, डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड लाइन बताई, जहां पे ब्रेकआउट हो वहां पे लेके जाओ। तो सारी चीजें बताई, तो उस पर डेली चार्ट पे आप लेके जाओ, उस पर कल ट्रेड करो आज निकाल के। मैं चाहता हूँ जितने लोग बोल रहे हैं ना कि मैंने प्रॉफिट बनाया 20,000, 30,000, 25,000, 40,000, मैं उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो आप सीख नहीं रहे हो, आपके दिमाग में वो प्रॉफिट ही चल रहा है। और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, फिर आपसे वही कंटिन्यू पुरानी चीजें फिर से चालू हो जाएंगी। आप मतलब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा, मनी मैनेजमेंट हो नहीं रहा, बस ट्रेड बन रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड लिए जा रहे हैं आपको। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता, ये कुछ दिनों तक चलता है। मैंने सब कुछ करके देख लिया भाई, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले से ही आपको वार्निंग यहाँ पे दे रहा हूँ। जितने 9-10 महीने की प्रैक्टिस की छोटी छोटी क्वांटिटी से मार्केट हमेशा खुलेगा, हर दिन खुलेगा, 10 साल बाद भी खुलेगा, 20 साल बाद भी मार्केट खुलेगा। तो आपको 6-8 महीने कंटिन्यू यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दो, ना कि कमाने के लिए। मैंने 20 बना लिया, 50 बना लिया, 30 बना लिया, अब आपको ये लग रहा नहीं मेरे 6 महीने वो छूट जाएंगे, तो भाई आप देख लो अपना। जो भी 10, 20, 50 लोग, 100 लोग जो भी सीखने वाले लोग हो, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 6-8 महीने प्रॉफिट पे भूल जाओ। आपका फोकस प्रॉफिट पे होना ही नहीं चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सही एंट्री पे, एक दिन पे, और स्टॉप लॉस पे, अपने माइंड सेट पे, अपने रूल्स पे, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो पैसा तो बनेगा, ये मुझे पता है। अगर यही चीज नहीं करे, आप पहले ही पैसा देख रहे ना, तो वो बिल्कुल नहीं बनेगा। 2-4-10 दिन बनेगा, फिर निकल जाएगा वो, एक ही दिन निकलेगा, किसी एक ही दिन चला जाएगा वो। क्योंकि आप सोच रहे हो इसी तरह की मूवमेंट कल भी मिलेगी, तो हो सके ना मिले। अगर आज आपने 40,000 बना लिया है 200 क्वांटिटी लेके, कल भी सोच रहे हो 40,000 बना लूंगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये तो कभी कभी मूव आते हैं। तो मैंने बताया ना कि ये तो आपको 6-8 महीने में मूव मिलेंगे, या महीने में 1-2 मूव ऐसे मिलते हैं आपको। साल में आपको मान के चलो कि इस तरह के आपको 25 से 30 मूव मिलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बस। चलो ठीक है, मैं आज आप लोग को बैंक निफ्टी क्या बता देता हूँ, कल एक्सपायरी भी है, और बैंक निफ्टी के कुछ सेटअप आपको बता देता हूँ। सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजों को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बस प्रैक्टिस है कि मैं उस पर प्रैक्टिस मैंने बहुत कर ली है। मैं अपने सेटअप पे बिलीव बहुत करता हूँ, मैं अपने सेटअप पे कभी डाउट नहीं करता हूँ। सेल हो जाए तो भी डाउट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि 10 दिन में से 2 दिन वो सेल करेगा ही करेगा। तो मुझे उससे कोई वो नहीं है कि वैसे हो गया मेरा सेटअप बेकार हो गया। आज वो मेरा सेटअप उसी तरह से काम करेगा। अगर 100 ट्रेड हमने लिए हैं तो 80 ट्रेड 90 ट्रेड मेरे सही होते हैं, तो उसी चीज को मैं कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो करते रहता हूँ, उस पर मैं कभी डाउट नहीं करता। आप लोग का क्या है, आज चला कल नहीं चला, छोड़ो यार, दूसरा कुछ देखते हैं। ये तो चला नहीं है, सेटअप बेकार है मेरा, ये नहीं, मैं अपने सेटअप को कंटिन्यू बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने बनाए हैं, मैंने निकाले हैं, मैंने उसे ढूंढा है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल जादू दिखेगा जब मार्केट को आप समझोगे तो। लेकिन ये भी सब सारी चीजें प्रैक्टिस पे ही करेंगी। कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस बनना चाहिए उस ट्रेड के लिए। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब कंटिन्यू आप छोटे छोटे ट्रेड लेके पैसे बना चुके हो। ये आवरली चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। अब ये बात पूछना कि इसको निफ्टी में अप्लाई करें, फलाने में अप्लाई करें, ढिमाके में अप्लाई करें, तो मुझे नहीं पता है। मैंने बैंक निफ्टी में अप्लाई किया है, मैं बैंक निफ्टी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जिसमें बाकी किसी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप खुद वहां पे कम से कम 100 ट्रेड लेना, फिर डिसाइड करना कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा बैंक निफ्टी का है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये आवरली, यानी एक जो कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है वो 1 घंटे की है, ठीक है। 1 घंटे की एक कैंडल है,
अब इस पे मैं कुछ चीज दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको जादू लगेगा कि इस तरह से मार्केट कैसे चल सकता है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं कि आप नहीं देखे होगे, लेकिन आप उस चीज को कंटिन्यू फॉलो नहीं करते, ठीक है। और कल भी उसी तरह से हुआ, कल मैंने बताया था ना आपको, कल कुछ चीजें बताऊंगा मैं। तो अब यहाँ पे मैंने चार्ट को पहले थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ये चार्ट को मैं छोटा करता हूँ, ये आवरली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, बराबर है। ये चार्ट है हमारा आवरली चार्ट, यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ है। और चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे करता हूँ। जब भी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फिबोनाची, ये क्या है, ये आप जाके ढूंढ लेना, कर लेना, आपके टूल्स मिल जाएंगे, जो भी चार्ट आपका है वहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके टूल्स होता है, वो टूल का आप देख लेना। मैं इसके डिटेल के बारे में नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको आपको लगाना, यूज करना, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है वो बता रहा हूँ। और सिर्फ बैंक निफ्टी में मैं यूज करता हूँ, और भी जगह पे मैं यूज करता हूँ डेली चार्ट पे, तो वो स्टॉक्स के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, वो उसके मतलब इंट्राडे में पोजीशन लेने के लिए नहीं यूज करता, वो डेली चार्ट के लिए होता है। लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेता हूँ तब यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे हम इस पे इंट्राडे भी ट्रेड लेके जा सकते हैं, और इसको कल के लिए हम होल्ड करके भी जा सकते हैं। ये मेरी कंडीशन यहाँ पे रहती है। अगर आप फ्यूचर बाइंग करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवमेंट आप इसमें पकड़ पाओगे। अगर आप फ्यूचर बाइंग करते हैं, ऑप्शन में थोड़ा सा ये होता है कि अगर एक दिन नहीं चले तो प्रीमियम का डीके हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिबोनाची यूज कर रहा हूँ। फिबोनाची मैंने यूज किया यहाँ पे, इस हाई से ये हाई बना और यहाँ पे एक लो लगा दिया। बैंक निफ्टी हायर हाई चलते जा रहा है ना, इसमें हम यूज कर रहे हैं इसको। एक हाई बना, वन वे तो जाएगा नहीं, कहीं जाएगा, फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा, जब करेक्शन होगा तब हम इसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने यूज किया और यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको लो पे खींच दिया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको दिखे ये कलर। मैं इसको अपने को जो इम्पोर्टेंट है उसका कलर में ये ब्लैक कर दे, कलर इसको ब्लैक कर दिया, ये अपना 100% को रेड कर दिया, और 127 पे मैंने यहाँ पे फुल कर दिया। अपने को 3 चाहिए यहाँ पे, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहा हूँ, जरूरत मुझे नहीं है। 27 61 में जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे मैंने आपको फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट यूज किया है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होता है जो आपके चार्ट में जीरोधा का चार्ट होगा, एंजल ब्रोकिंग का होगा, कोई आप चार्ट दूसरा देखते हो वहां होगा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो हमें ट्रेड करना कैसे है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट पहले में ये एक नहीं दिख रहा ना, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। एक ये येलो कलर का है, इसको कर देता हूँ रेड। यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, कुछ रिट्रेसमेंट यहाँ पे फिबोनाची के टूल्स होते हैं, उसमें रिट्रेसमेंट आते हैं। तो हमें रिट्रेसमेंट कौन कौन से अप्लाई करके है, 61%, 127%, ये दो हमें इंपॉर्टेंट है। 100% तो ये ऑलरेडी आपको उसमें लगा ही रहेगा, 100% और 0। तो हमें क्या करना है, जो पिछला हाई था वहां से खींचना है और पिछले लो के आसपास लेके आना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा चैट देख लूँ, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चैट आवाज बराबर नहीं है, आवाज आएगी चैट। हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये ध्यान से सुन लो आप लोग, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट, ये बैंक निफ्टी का है आवरली चार्ट, यानी एक कैंडल यहाँ पे, एक घंटे की एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। आवरली चार्ट में मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ। किस लिए यूज करता हूँ, कैसे यूज करता हूँ, इसको बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे में मैं बैंक निफ्टी को इससे ट्रेड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट यूज किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ से बैंक निफ्टी निकला, एक हाई बनाया, एक हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने एक लो बना दिया, ठीक है। ये लो बना दिया बैंक निफ्टी ने। अब जब बैंक निफ्टी ने यहाँ से हाई और यहाँ से लो बना के ये कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। अब मैंने इस हाई से इस लो पे यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो होते हैं टूल्स है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। इस टूल्स को जब मैंने अप्लाई किया है तो हमें देखना क्या है, जब तक बैंक निफ्टी 61%, ये दिख रहा 61% तक नहीं जाएगा तब तक हम
बाकी तरीके से जो भी सेटअप है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यूज करके बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टूल्स को हम कब यूज कर रहे हैं? जब बैंक निफ्टी 61% के पास जाता है, तब जब 61% के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड करता है तब हम इसको अप्लाई करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी बैंक निफ्टी 61% के ऊपर निकलेगा ना, यानी जो ये गिरावट हुई है, मान लो कि ये 100 है, ये गिर के आ गया 0 तक, 0 से वापस 61 तक जाता है और 61 के बाद जब ये थोड़ी देर होल्ड कर लेता है, 15-20 मिनट ये होल्ड कर लेता है ना, और जब ये इसके ऊपर निकलता है तो इसका टारगेट सीधा 127% होगा। 127% सीधा टारगेट होगा। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई होगा 25 दिन को, अगर ये यहाँ पे क्लोज कर रहा होगा ना, तो मैं सीधा यहाँ पे ऑप्शन कॉल बाइंग करके लेके चला जाऊंगा, मैं कुछ देखूंगा नहीं, सीधा मैं यहाँ पे कॉल अपना लेके जाऊंगा। जो भी मुझे 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 5000, 20000, 25000, मैं सीधा ऑप्शन यहाँ पे अपना लेके जाऊंगा। अब ये अगले दिन मूव करेगा नहीं करेगा, लेकिन शायद ये 2 दिन 3 दिन में आपको 127% ये दिखाई देगा। आवरली चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर रहा हूँ। रिट्रेसमेंट यूज कब करना है? जब एक हाई लग जाए, उसके बाद मार्केट एक लो लग जाए। अब ये जो लो होना चाहिए ना, ये ध्यान रखना, जो ये आप लो देख रहे हैं, लो कम से कम 1000 पॉइंट से ज्यादा का होना चाहिए, और ये मूव भी 1000 पॉइंट से ज्यादा कम। ऐसा नहीं कि अब 400 पॉइंट 500 पॉइंट में इसको ढूंढ रहे, 1000 पॉइंट से ज्यादा, 1500 2000 हो गया, बहुत अच्छा है। और ये वापस फिर यहाँ से जो ये मूवमेंट होगी, ये भी कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट ये वापस गिरना चाहिए, एक रेंज होनी चाहिए, गिरेगा तभी तो बढ़ेगा ना, ये ध्यान रखना हर समय आप। तो यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे आया, हमने फिबोनाची यूज किया 61% के ऊपर, वापस ये 127%, ये हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। तो मैं यहाँ पे कॉल को होल्ड करके लेके चला जाऊंगा। लेकिन अगर आज ये 3 बजे के आसपास हाई लेवल के आसपास क्लोज कर रहा होगा, मैं यहाँ पे लेके चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसे मेरा क्या होगा, 51 के नीचे अगर क्लोज करेगी एक आवरली कैंडल, तो मैं निकल जाऊंगा। ऑप्शन बहुत ध्यान रखना, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ऑप्शन के लिए आपको वहां पे अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। हो सके ये फ्यूचर क्या करे, ये 50% आने में टाइम लगा दे, तो हमारा क्या होगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से मूवमेंट बहुत अच्छी मिलती है, ये मैं आपको क्लियर कट, आप इंट्राडे में भी ट्रेड करो, इंट्राडे में ही निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको पहले हटाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये हमने यहाँ पे यूज किया, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिबोनाची। ठीक है, यहाँ पे यूज किया और हमारा टारगेट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने यूज किया और यहाँ पे हमारा ये टारगेट मिला। ठीक है, अब वापस यहाँ पे हाई लगाया और एक लो हमें फिर से मिला। ठीक है, बस देखते रहना। यहाँ पे ये हमने फिर से यूज किया, यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ हमें वापस ये लो मिला। फिर से हमने यहाँ से हाई से खींचा, अरे अभी कलर का तो कलर फिर मुझे नहीं चाहिए, वो भी दिखा रहा है। इसको निकाल दिया, इसका कलर रेड कर दिया, इसका कलर ब्लैक कर दिया, इसका कलर 51% का कलर दिया, 50% का कलर कुछ भी ले लिया, वाइट 40 से। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने फिर से यूज किया। क्यों यूज किया? वापस मार्केट यहाँ तक गया, अब जाने के बाद फिर से ये गिरा, फिर से गिरने के बाद हमें कहाँ पे बाइंग, कहाँ पे मैं करूंगा इसको, 61% पे। देख लो, ऐसी चीजें बता रहा हूँ, ऐसी चीजें बता रहा हूँ आपको, कहीं यूट्यूब पे ढूंढने में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करके डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देखो भाई उससे कुछ भला होने वाला नहीं। जिस तरह की सोच आप रखोगे उसी तरह का मिलेगा यहाँ पे आपको। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को चीजें बताओगे, मैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर लूंगा। अगर नहीं चलेगी तो मैं कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर लूंगा, लेकिन अभी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको बहुत सारे जगह पे दिखाओगे तो शायद ही ना चले। हम 1000, 2000, 5000 लोगों के बीच में चलेगी, ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों में चला जाएगा, तो शायद हम 127 के लिए बैठे हैं, वो अगला आएगा वो 100% पे भाग जाएगा, फिर वो हो सके 90% पे भाग जाए, तो हमारा टारगेट नहीं आएगा। मैं इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर लूंगा, लेकिन आप तो इसीलिए बैठे रहोगे। तो कोशिश करना कि आप अपने पास तक ही सीमित रखो, जो चीजें रहती हैं अपने पास तक ही रखोगे तो शायद अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, वापस मैंने फिर से ये फिबोनाची लगाया, यहाँ पे हाई मारा था इसने,
वापस लो गिरा, यहाँ पे मैंने लगा दिया, वापस हम बाइंग कहाँ पे करूंगा मैं 61% के ऊपर, 61% के ऊपर ये रहा, ठीक है। 61% के ऊपर अगर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाएगा, मैं इसको यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। टारगेट मेरा क्या होगा 127, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ तक जाने की रफ्तार देखना आप, ये कभी भी यहाँ से यहाँ तक जाने की रफ्तार देखना, यहाँ पे बनी थी, यहाँ से यहाँ तक जाने की रफ्तार देखो आप। पैसा ऑप्शन में बहुत तेजी से बनेगा, बहुत फास्ट पैसा बनेगा। और ये समझ लो एक तरह से एटीएम है। अगर आपने कंटिन्यू सीख लिया इस चीज को ना, इसको समझ लिया, आप भले कुछ मत ट्रेड करो, आप 1 महीने में 2 ट्रेड करना, पैसा आपका बन के जाएगा। बड़े ट्रेड करता हूँ, ध्यान रखना, मैं बड़े ट्रेड करता हूँ। आज का प्रॉफिट 29 लाख के ऊपर का है, तो बड़े ट्रेड करता हूँ मैं, ये बनता है कभी भी तो बड़े ट्रेड करता हूँ। लास्ट इसी कंडीशन में बना था 38 लाख का, शायद मेरे ख्याल से यही जगह है, शायद मेरे ख्याल से यही जगह है, बिल्कुल यही जगह है, 38 लाख का बना था प्रॉफिट। तो पैसा बनेगा आपको, ये ध्यान रखे रहना आप। लेकिन थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और ये मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन में पैसा आपका, ऑप्शन के प्रॉफिट अगर आपने किया है ना, वही पैसा ज्यादा पैसा बना के लेगा, कैपिटल नहीं बना के। शायद किसी दिन नहीं चलेगा तो कैपिटल 50% रिड्यूस हो जाएगी, तो आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जरूर यहाँ पे करना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ से वापस गया, यहाँ तक नीचे की तरफ आया, हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये देखो यहाँ पे फिबोनाची के बाद में 61% के बाद में 15-20 मिनट यहाँ पे होल्ड करेगा। मैं यहाँ से इसको करके जाऊंगा और ये यहाँ पे क्लोज कर रहा है आज ये क्लोज कर रहा है, लास्ट डे की ये क्लोजिंग है शायद, मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग है। ये कैंडल कितने बजे की ये वाली है शायद, नहीं यहाँ यहीं पे क्लोज किया है, 3-3, हाँ ये फिबोनाची पे पास में क्लोज किया, सॉरी ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है। मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज के बाद निकला और ये यहाँ पे क्लोज कर रहा है और ये नेक्स्ट डे चल रहा है मार्केट। एक दिन में मार्केट यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गया, वापस 127% पे। मैंने 2 दिखाया, दोनों में गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, समझ गए। अभी वापस ये करेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये वाला फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, इसका काम हो गया, खत्म हो गया कहानी इसकी। ये वापस देखो करेक्शन हो रहा है, मार्केट 1 पे नहीं जाएगा कभी भी, करेक्शन होगा। अब वापस यहाँ पे करेक्शन हो गया, फिर से यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से ये ड्रॉ करूंगा, ये यहाँ पे लिया और ये यहाँ से मैंने वापस हाई से खींच के वापस लो के पास लेके आ गया, ये इसका लो है, ठीक है। फिर से ये कलर चेंज करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको कलर चलो ठीक है। अभी वापस यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वापस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, मार्केट गिरा, गिरने के बाद वापस ये कंसोलिडेट होने लगा, मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। हमारा व्यू कहाँ पे है 61% के ऊपर, 35,440 के ऊपर का व्यू है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, नहीं गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो बना, ठीक है। यहाँ पे ये 61% के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी फिर से ये जाना स्टार्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे फिर से जाना स्टार्ट कर रहा है। मेरा टारगेट कितना है 127%, 100%, ये 127% हमारा लगभग यहाँ पे पहुंच चुका है। 35,980, 36,050 का है, 35,980 के पास हम यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। और वापस यहाँ पे हम कंसोलिडेट करने में, फिर से ये यहाँ पर भी हमारा हो गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पे फिर से करेक्शन हो रहा है, ये करेक्शन हो गया, फिर से होगा, ठीक है। अब इसको मैं इसको फिर से ड्रॉ हटा देता हूँ, ये हटा दिया, फिर से यहाँ पे करेक्शन हो गया। इसको हटा दें। अब वापस यहाँ पे फिर से ये करेक्शन स्टार्ट हो गया, मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो तरीके से मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ से एक तो मैंने यहाँ से अप्लाई किया था क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा गैप मिल गया था और इसके लो के आसपास में मुझे मिला था ये, तो मैंने एक यहाँ से अप्लाई किया और एक यहाँ से अप्लाई किया। बड़े टारगेट के लिए हम यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है, और छोटे टारगेट के लिए हमें यहाँ से अप्लाई करना है। तो ये छोटे टारगेट के लिए अगर हमने यहाँ से खींचा इसको, ये लो के पास लेके आए, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा 61, ये 61 के ऊपर हम यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, 61 के ऊपर बने हुए हैं। 61 के ऊपर देखो यहाँ पे आप क्या होगा, ये अगर छोटे टारगेट के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, छोटा हमने यहाँ पे मूव पकड़ा, तो ये मूव कहाँ तक गया, सिर्फ थोड़ी देर ऊपर गया और निकल के चला गया। लेकिन अब हर समय देखिए, ध्यान देना, आपको अप्लाई कहाँ से करना मैं वो समझा रहा हूँ। इसको अगर आप देख के अप्लाई करोगे तो आप हमेशा रॉन्ग होगे। तो आप छोटे मूव के लिए कभी मत जाना, हमेशा हाई से ही पकड़ना है। मैं इसको बीच में इसलिए लगाया कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, छोटे छोटे मूव के लिए पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको हमेशा हाई से ही पकड़ना है। प्रीवियस हाई हमसे चाहिए, प्रीवियस हाई के बाद एक जो लो बना है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तभी हमें दिखेगा ये। तो यहाँ पे देखो, अब मैं पकड़ता हूँ इसको प्रीवियस हाई को, क्योंकि बेसिक रूल इसका कहाँ पे है, हाई से लो को मैच करना है। ये हाई और ये हमारा लो लगाया। अब इसमें हमें देखना है 61% का मूव कहाँ मिलता है। अब देखना है इसका मूव कहाँ पे मिला आपको। मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ ऐसे। अब इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूँ, फिर तभी आपको दिखेगा ये। 38 नीचे है, 61 26 के नीचे है। 50% मुझे चाहिए SL के लिए, 61 चाहिए मुझे एंट्री के लिए, 127 चाहिए मुझे टारगेट के लिए। 100 का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा टारगेट होता है, उसको 100 करके फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे 161% के पास में, अच्छा गलत ये लगा दिया है, ये ठीक है, ये हमारा लो, ये लो है और ये हमारा हाई, ठीक है, ये हमारा लो और ये हाई यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें थी, कल मैं लेके गया था, दो चीजें थी। पहली चीज तो यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे हमारा रिट्रेसमेंट 61% के आसपास बिल्कुल जाके हम क्लोज हो रहे थे। तो थोड़ा सा रिस्की था मेरे लिए, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा निकलता है तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि कहीं इसके ऊपर कल निकला तो फिर ये रुकेगा नहीं, तो डायरेक्ट ये वन वे मूव करेगा। तो दो चीजें मुझे कंफर्मेशन कर रही थी। पहली तो ये ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आप लोग को पहले से बता चुका हूँ, ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आवरली चार्ट पे हम क्लोजेस दे रहे थे एक कैंडल। दूसरी चीज मैं बार बार आप लोग को बता रहा था कि 35,050 एक राउंड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिछले वाले सारे एसएल कटने के लिए। तो ये राउंड फिगर के ऊपर 50 पॉइंट, ये पिछले एसएल जो थे वो सारे एसएल यहाँ पे अब कटने स्टार्ट हो जाते थे। कुछ लोग लेके जा रहे थे, मैंने बताया ना, कुछ लोग लेके गए होंगे तो वो कल निकालेंगे। जब कल मार्केट मूवमेंट पकड़ेगा तो कल निकालेंगे। तो दो कंडीशन मेरी यहाँ पे थी। तीसरी मेरे पास अंदर में ये भी कहीं ना कहीं चल रहा था कि ये 61% ऊपर कल शायद सुबह ओपन ही ऊपर हो और इसके नीचे ये आए ना। जैसे निकालेगा पहला टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी 100%, सेकंड टारगेट यहाँ पे 127% का मेरा हो जाता है, ठीक है। तो अब 127 के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन बड़े मूवमेंट मिल चुके हैं। अगर मेरे पास फ्यूचर होगा तब तो मैं होल्ड करूंगा, ऑप्शन होगा तो मैं होल्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर ये कल नहीं जाता है तो मेरा एक्सपायरी, मेरा जो ऑप्शन होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर मेरा 0 तो होगा नहीं। तो फ्यूचर को मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं अब मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ट्रेल करके लेके आ जाऊंगा 35,700 35,800 के आसपास में। अगर मेरे पास फ्यूचर मैंने यहाँ पे बाइंग किया है तो 61% के ऊपर बाइंग किया, तो ऑप्शन में उसी दिन मूव मिल जाए या एक दिन जिस दिन क्लोज कर रहा है उस दिन आप लेके जाओ, तो सुबह सुबह आपको अच्छी खासी मूवमेंट 1-1.5 घंटे में मिल जाएगी, तब आप एग्जिट कर दो। लेकिन है बहुत काम का, ये बहुत अच्छे मूव देता है, बहुत अच्छे यहाँ पे आप ट्रेड पकड़ सकते हो। लेकिन क्या होता है, इस ट्रेड को पकड़ने के लिए 1-1.5 महीने लग जाते हैं। अब ये जो ऊपर जा रहा है, फिर से ये करेक्शन जब तक होगा नहीं तब तक हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मूव हमें जो चाहिए था वो मूव हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो अब हमें फिर से यहाँ पे क्या चाहिए, हमें करेक्शन चाहिए। 127% अगर इसका देखेंगे तो ये कहाँ पे हो रहा, ये शायद 36,800 पे हो रहा था, मुझे लग रहा है 36,400 पे हो रहा, सॉरी 36,500 पे हो रहा, ठीक है। 127% इसका जो टारगेट है वो 36,500। लेकिन हम ऑप्शन तो लेके बैठ नहीं सकते, हो सके कल जाए ही ना, परसों जाए, तो क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन तो 0 हो गया यहाँ पे। तो आप फ्यूचर लेके यहाँ पे बैठ सकते हैं, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरह से यूज करना है बैंक निफ्टी में, कब यूज करना है, वो मैंने आपको सिखाया और बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। आप इसको ट्रेड करो, महीने में 2-3 ट्रेड आपको मिलेंगे, शायद 2-3, अभी तो 2 महीने बाद मिला इसमें, सॉरी 1 से 1.5 महीने बाद मिला, तो आपको 1-1.5 महीने बाद मतलब 2-3 ट्रेड मिलेंगे। एक दिन मिला फिर अगले दिन भी मिल जाएगा, तो 2-3 दिन आपको बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे पकड़ सकते हो इस ट्रेड में और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी है वही कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए।
बेसिक माइंड में आपको बेसिक चीज चलनी चाहिए। इसके बाद वो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट आप अपने ध्यान में रखो कि ये क्या ट्रेड कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक कैसे ट्रेड कर रहा है, एसबीआई कैसे ट्रेड कर रहा है। देखो कल मैंने आईसीआईसीआई बोला था 93 के ऊपर निकलेगा तो 700 और 710 तक जा सकता है, 14 तक गया आज। कल इसका और इसके दो बैंक का मैंने क्लियर कट आप लोग को बताया था कि यही दोनों बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर एचडीएफसी चल गया तब तो बल्ले बल्ले है। तो एचडीएफसी ने भी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दे दी। अब इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो आप लोग। ठीक है, मैं चार्ट को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। प्रैक्टिस का गेम है सारा, बस सारा प्रैक्टिस करो। एक प्रीवियस हाई बनता है कि 1000 पॉइंट का ये मूवमेंट हमें मिल चुकी है। अगर ये 1500-1600 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी है, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर जाता है फिर से अप्लाई कर सकते हैं। भैया ये सेलिंग के लिए नहीं करता हूँ, बाइंग के लिए सिर्फ अप्लाई करता हूँ। हर चीज हर जगह नहीं अप्लाई करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बाइंग के लिए करता हूँ। मैं आपको पहले बताया मैं जेन्युइन बायर हूँ, मेरे डीएनए में बाइंग ही है। मैं यहाँ पे जेन्युइन बायर हूँ, मैं बाइंग साइड का ही यूज करता हूँ। स्टॉप लॉस 50 वाला रहेगा आपको। 50 के नीचे अगर आपको एक आवरली कैंडल क्लोज कर दे तो निकल जाना फ्यूचर से। अगर ऑप्शन लेके बैठे हो तो भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, वो उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, उसके बारे में, क्योंकि क्या होगा कभी कभी नहीं भी चलेगा तो ऑप्शन आपका वहां से प्रीमियम डीके होने लगता है, तो आपको दिखने वाला जनरली चलता है। अगर 10 बार आपने देखोगे ना तो 9 बार ये बहुत अच्छे मूव दे के आया है। ये मेरे रिकॉर्ड में है। मैंने इसको अभी तक मैंने इसको 3 साल में इसको 78 टाइम ट्रेड किया है। 78 टाइम मैंने इसको ट्रेड किया है 3 साल में, और 78 टाइम में से मैं यहाँ पे लगभग 72 टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के गया हूँ। सिर्फ 6 बार ऐसे है जो चले नहीं है। ये डेट लिख के रखो भाई। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मैं बड़ा पैसा कैसे लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि 10 में से 9 बार चलेगा ये चीज। अब एक दिन एसएल होगा, मुझे भी पता है कि एक आध बार एसएल होगा, तो उसके लिए मैं 9 ट्रेड छोड़ नहीं सकता हूँ। इसके लिए अगर आज मैंने 15 बनाया, अगली बार जब इस ट्रेड को लूंगा, मान ली इसी ट्रेड पे मैंने 15 बनाया, 18 बनाया, 20 बनाया, तो अगली बार जब मैं इस ट्रेड को लूंगा, जब इस सिचुएशन बनेगी, तो मेरे दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि अगली बार मैंने 15 का प्रॉफिट किया था तो कम से कम 7 से ज्यादा का लॉस ना हो इसको। ये मेरे दिमाग में हर समय चलेगी। ये मैंने बताया है यूट्यूब पे, लेकिन कई अलग तरीके से बताया। इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या बताया। वहां पे आपको कई सारी चीजें मिस रहेंगी। आप भाई दूसरे लोग नहीं बताया, मैंने ही बताया होगा, कहीं अगर नाम लिया हो, कुछ किया हो, तो उसमें कई सारी, देखो यूट्यूब पे बताता हूँ तो कई सारी चीजें मिसिंग रहती हैं वहां पे। यहाँ पे आपको पूरी तरह से मैं बता देता हूँ। अब लोग, कुछ लोगों ने स्टॉक्स में अप्लाई करे, भाई आप करके देख लो। मैंने पहले बताया, मैं जहां बता रहा हूँ वहां पे फोकस करो। अगर आप इसमें नहीं करते हो तो स्टॉक्स में करना है, तो आप वहां पे अप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक करता है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर स्टॉक्स के अपने अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। बहुत स्टॉक ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छा मूव करता है, बहुत स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा मूव करता है, बहुत सारे स्टॉक्स मूविंग एवरेज को बहुत सारे मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो ऑपरेटर है वो उसी चीज को फॉलो करते हैं, वो दूसरी चीज अप्लाई नहीं करते, इसीलिए उस स्टॉक्स में उसी कंडीशन पे बहुत अच्छी मूव आती है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, जब आप 100 बार लिखोगे स्टॉक्स होना, तो स्टॉक्स का कैरेक्टर आपको समझ में आएगा कि यार ये स्टॉक ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छा मूव करता है, ये स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा मूव करता है, अगर ऊपर या नीचे की साइड में निकलता है तो। ऐसे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कोई नहीं आपको दे सकता है, कॉन्फिडेंस आपको खुद ही जाके लेना पड़ता है। अब स्टॉक के लिए आप देख लो कि हाँ 1 आवर पर ही अप्लाई करेंगे इसको। आप 10 मिनट और 5 मिनट पे करके जबरदस्ती के ट्रेड मत घुसेड़ना उसमें। अब 15 मिनट में करेंगे लोग, 5 मिनट में अप्लाई करेंगे। करो भाई, मेरा क्या था, मैं तो भाई बता दिया, जो रियल था वो मैंने बता दिया। मैं इसी ट्रेड पे लेके जाता हूँ, और जनरली यहाँ पे अगर क्लोज करता है तो मैं बड़ी क्वांटिटी लेके जाता हूँ अगले दिन के लिए, जब भी लेके जाऊँ। भाई 61% के ऊपर हमेशा वो मूव करता है, क्योंकि सारा करेक्शन जो होता है ना, वो 50% तक करेक्शन को ऑब्जर्व कर लेता है मार्केट, और 61% के ऊपर निकलता है। बैंक निफ्टी आवरली चार्ट पे तो बहुत, आप पीछे के बहुत सारे देखना, लगा के बहुत सारे देखना, साल 1.5 साल में आप लगा के देखना, आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि कितना अच्छा मूव वो पकड़ सकते हो आप। लेकिन ये इंतजार करना, हो सकता है कि बहुत चलते जब बनने का उस दिन आप भूल चुके हो, या उसके पहले वाले दिन आपने इतना बड़ा लॉस कर लिया है कि उस दिन आपके पास लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, या लगाने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर कहीं आपने उसके पहले वाले दिन लॉस किया है और इसी दिन इसने भी लॉस कर दिया, सारी कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो एक्सपीरियंस आपको ही लेके जाना, ये ध्यान रखना। स्टॉक के लिए क्या क्या अप्लाई करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग को। लेकिन हर चीज हर जगह नहीं अप्लाई की जाती है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हर स्टॉक्स में नहीं अप्लाई करता हूँ।
ट्रेंड लाइन भी हर स्टॉक अपने अपने स्टॉक्स में अलग अलग स्टॉक्स है जिसको अच्छे से फॉलो करते हैं। जो मेरी लिस्ट है 200, 250, 300 स्टॉक्स की कि किसमें अच्छे से फॉलो करता है कौन सा, आपको वो निकाल के देखना पड़ेगा। आप निकाल ढूंढ ढूंढ के देखो। अब लोग छोटे टाइम फ्रेम में पढ़ेगा, बड़ा किसी को यूज नहीं करना। 1 आवर कौन बैठेगा डेली, 1 डे कौन देखेगा, रोज चाहिए 800 पॉइंट की मूवमेंट पकड़ो फिर जाकर। भाई मैं तो इसको 1 आवर में अप्लाई करता हूँ, आपको 5 मिनट में करना है, 1 मिनट में करना है, आप करके देखो। SL50 रहेगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि महीने में ऐसा मुझे एक ट्रेड मिल जाए, एक ट्रेड मिल गया, मैं कम से कम ये मान के चलो कि 15 से 20 के ऊपर ही बना के जाऊंगा, या किसी दिन लॉस होगा तो 7-8 दे के भी जाऊंगा बस। बाकी मुझे इससे कुछ मतलब नहीं कि मुझे हर दिन मिले। 12 साल में 12 दिन होते हैं ना, 12 साल में 12 महीने में मुझे सिर्फ अगर ये 12 दिन मिल जाए मेरा गेम ओवर है। मैं 1 महीने में इतना बना लूंगा तो मैं साल भर बैठ के खाऊंगा। 1 महीने वाले 1 दिन वाले में मुझे मालूम है कि 12 दिन अगर बनेगा तो उसमें से 10 दिन तो मुझे देके जाएगा, ये 100% मालूम है। 2 दिन नहीं देके जाएगा तो इतना नहीं लेके जाएगा जितना वो 1 दिन बना के जा रहा है, ये ध्यान देना। भाई ये 1 से 2 दिन में हो जाता है वो मूवमेंट, आपको ना 2 से 3 दिन में बहुत अच्छी मूवमेंट वो देके चला जाएगा। बस ये देखना है वो कितने पॉइंट की मूव है। अगर 1000-1200 का है तो वो 2 दिन में आपको 2 से 3 दिन में देके चला जाएगा। जो मंथली बैक ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हो, कहाँ आप लोग का दिमाग चलता है। भाई उसी दिन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो? उसी दिन अप्लाई करो ना, चले तो ले लो, नहीं चले तो छोड़ दो ना। मंथली कर सकते हैं, 4 साल बाद वाला कर सकते हैं, इसका क्या मतलब? आप लोग का लॉजिक अलग अलग ढूंढ लेते हो। दिक्कत यही है कि आप लोग के पास लॉजिक बहुत सारे ढूंढने लगते हो। आप जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो पसंद नहीं आएगी, उसमें आप लोग तोड़ मरोड़ कर लोगे। कर सकते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसमें नहीं है। लेकिन अब देखो, आप करके देखना पड़ेगा ना कि उसमें रिजल्ट क्या आता है। मैंने करके देखा नहीं, मुझसे आप रिजल्ट पूछो। मैंने बता दिया 78 में से मेरे 72 ट्रेड उसके सक्सेसफुल है, मैंने ये बता दिया। अब मैंने इसको 15 मिनट में अप्लाई नहीं किया तो मैं क्या बता दूं आपको कि कितने ट्रेड सही हो सकते हैं, कितने ट्रेड गलत हो सकते हैं। ये कॉल बाइंग स्ट्रेटजी में पुट बाइंग में मैं यूज नहीं करता हूँ इसको। मार्केट न्यूज के लिए मैं कोई साइड वेट नहीं देखता हूँ। मैं सुबह अगर कुछ न्यूज देखनी है तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में CNBC या जी बिजनेस देख लो, जो न्यूज आ रही है वहीं पे देख के खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या न्यूज आ रही, क्या हो रहा, मुझे कोई मतलब नहीं होता उसका। उसके बाद कोई मार्केट आवर में कोई बड़ी न्यूज आती जिसका मुझे पता है कि इस टाइम पे कोई बड़ी न्यूज आएगी तभी मैं देखूंगा उसको। जैसे RBI की पॉलिसी फ्राइडे को आएगी, मान लो 11 बजे आएगी, तो उसके पहले से 11 बजे के पहले जितने भी ट्रेड होंगे इंट्राडे के, क्लोज करके बैठ, खासतौर से बैंक निफ्टी के ट्रेड तो क्लोज करके बैठ जाऊंगा। उसमें बैठूंगा नहीं, क्योंकि वो इतनी वोलेटाइल होगा वहां पे कि आप बाइंग साइड में बैठे हो या सेल साइड में बैठे हो, दोनों साइड का एक बार आपका सेल कर ही देगा। ठीक है, तो उसको आप, जो कोई न्यूज आती है उसके पहले शांति से बैठो। न्यूज हो जाएगी, आधे 1 घंटे मार्केट सेटल हो जाएगा, मार्केट कूल हो जाएगा, फिर देखूंगा करना है या नहीं करना है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाया भाई? कल बताया तो था ट्रेंड लाइन का, दोनों ही बताइए। अब आप लोग को सीखना ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई लास्ट लो मैच करना है, जो सबसे लोवेस्ट लो है उसी को देखना है आपको। 2 दिन पहले का लो कहाँ ढूंढ रहे? सबसे जो हाई है जहां से वो गिर रहा है और जहां तक गिरा है उसको मैच करना है आपको। अपोजिट साइड पुट के लिए आप देख लो भाई क्या अप्लाई करोगे आप। मैं नहीं उसको अप्लाई करता, मैं सिर्फ बाइंग साइड के लिए अप्लाई करता हूँ। सेल साइड में मैंने उसे कभी अप्लाई किया ही नहीं। सेल साइड में मुझे सूट करता ही नहीं ज्यादातर। भले पुट बाइंग है लेकिन बैंक निफ्टी तो सेल में जा रहा था वहां पे, और सेल साइड में मैंने उसको जैसे लगाया ही नहीं कभी। सेल साइड में मुझे सफिशिएंट लगता है ये। अब हर चीज को हर जगह तोड़ मोड़ करके करने लगेंगे ना, तो जो यहाँ एक जगह से बनना शायद दूसरी जगह जाने लगे। तो कॉल साइड में ठीक है, बहुत अच्छा चलता है, तो मैं कॉल साइड में उसे देखता हूँ। भाई बेस्ट ऑप्शन आपका इन द मनी लेके जाओ। अगर लेके जा रहे हो तो मैं तो कोशिश करता हूँ इन द मनी लेके जाऊं,
क्योंकि आजकल आउट द मनी में ज्यादा कुछ रह नहीं गया, इन द मनी लेके जाओ। क्या जस्ट डायल में कुछ हुआ था क्या? कुछ लोग बोल रहे जस्ट डायल को देखो, जस्ट डायल कल हमने देखा था ना जस्ट डायल का। हाँ जस्ट डायल में बताया था, कुछ आज हुआ है क्या? जस्ट डायल कहाँ कुछ हुआ क्या? कुछ तो नहीं हुआ यार। जस्ट डायल में क्या देखना? जस्ट डायल कल बताया तो था सेम कंडीशन तो अभी बनी है, ग्रोथ तो करने तो पहले, जल्दी में क्यों हो इतने? आज का प्रॉफिट 29 के लमसम है। देखो बैंक निफ्टी कंपोनेंट पे हमेशा ध्यान रखो। अगर आप वाकई बैंक निफ्टी के ट्रेडर, ऑप्शन के ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट आप हमेशा ध्यान में रखो। बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आज सबके सब वन वे चल रहे थे, कुछ डरने की जरूरत ही कहीं पे दिखी नहीं रही थी, सब चल रहे थे अपनी धुन में, बैठे रहो। सुबह 36,000 का एक तो बहुत दूर का मैंने लेके बैठा था, मुझे लग रहा था कि कम से कम 800-900 तक तो जाएगा, मतलब 35,800 तक जाएगा अगर ये 550 वाला क्रॉस किया तो। मैं 36,000 का लेके गया और 36,000 वाले में प्रॉफिट लगभग मेरे को ना 11 से 11.5 लाख का 36,000 वाले में हो गया। फिर 35,800, 35,700, 35,900 सब ट्रेड किया, थोड़ी डेट में सब मिलते गए। 36,000 वाला एक तो अच्छा वहां पे और ऐड कर दिया, जो मैंने चार्ट आप लोग को प्रेजेंट किया था ना, वहां पे मैंने और क्वांटिटी ऐड कर दी। ठीक है, और कल थोड़ा सा मैं कम कलेक्टिव रहूंगा, कल एक्सपायरी भी है, लेकिन कल मुझे सेटअप डिफॉल्ट ही रहेगा वो 61,127। हमें 61,127 से मतलब है, बाकी में कोई मतलब है नहीं। 50 हमारा एसएल है तो उसको रख लेना, बाकी आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 127 आप रखो उसको। सीखने का मतलब तभी है ना जब उसको आप अप्लाई करो लाइफ को। तो आप सीख लिए, तो अप्लाई करने की बारी आ रही तो आपको डर लग रहा है, अप्लाई करने की बारी आ रही तो आपको वेट करना पसंद नहीं है, आप जल्दी। मैंने बहुत अच्छा चार्ट वहां पे पोस्ट किया, उस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते, लेकिन बस वो कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर में रहेगी कि यार मैं ट्रेड लूं कहीं नहीं गया तो। ये डर इसलिए है क्योंकि आपने अभी पैसा बनाया नहीं है। पैसा पहले छोटा छोटा पैसा बना लो, या फिर ये डर तब लगता है जब आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करोगे, वहां पे हमेशा फिर छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो। डर का मतलब है कि छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो, एक बार डर निकल गया ना तो आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करना। कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर ट्रेड करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे भाई पुट के लिए बताओ, पुट के लिए बताओ, जो बताया वो अभी नहीं, पुट के लिए बताओ भाई। पुट के लिए बहुत सारी ट्रेंड लाइन को अप्लाई करो, आप सपोर्ट एक्शन को देखो। पुट के लिए फिबोनाची मैंने नहीं यूज किया भाई, मैं तो क्या बताऊं। आप लोग जबरदस्ती कोई चीज पूछोगे तो मैं कहां से बता दूं, कुछ भी बता दूं गलत सही कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेना पुट के लिए, वो ठीक है। या जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो बताओ, मुझे क्यों आपका भागी बनाना चाहते हो कि जो मैंने किया ही नहीं वो आपको जबरदस्ती झूठ मूठ में बताऊं कि नहीं ये भी कर लेना वो भी कर लेना। कम से कम मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है तो उसमें पाप का भाड़ा मत भरने दो ना, मेरे मत बनाओ कि मैं जबरदस्ती कुछ झूठ बुलाओ कि यार ये भी कर लो वो भी कर लो। जो मैं कर रहा हूँ वो बता दे रहा हूँ। लास्ट 1 ईयर टोटल टैक्स, अब ये टैक्स भी आपको बता दूं, फिर आपको चाबी में दे दूं, बैंक अकाउंट नंबर ही दे दूं आपको, भैया तुम ही हैंडल ही नहीं करें। जी बात नहीं है यार। भाई आपको अकाउंट नंबर ही दे देता हूँ। अब कितने, लेकिन ये भी तो दिक्कत है ना, कौन कौन से अकाउंट नंबर आपको तो है नहीं, क्योंकि अब डर लगता है कि एक है तो कहीं बैंक ही ना बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे। तो ये भी तो डर लगता है ना, कब कौन से बैंक पे क्या होगा। तो भैया यहाँ तो 5-6 अकाउंट खोल के बैठे अलग अलग में, मैनेज करते रहते कि भैया सब में रिस्क रिवार्ड बराबर ही रहे, कि कोई एक बंद भी हो जाए तो उतना दिल पे गहरा घाव ना लगे, बस लगे हाँ चलो ठीक है यार, रिस्क मैनेजमेंट था, बराबर बराबर सब में रखा था तो एक का गया, एक का स्टॉप लॉस हो गया मेरा, इतना ही है। अलग अलग खोल भाई, डर तो मुझे भी लगता है नहीं होगा, मुझे पता है कि नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा तो बता के थ्रू, घटना दुर्घटना बता के थ्रू होती है कि मैं अब घटने वाली
होने वाले हो, निकल जाओ पहले। अब यस बैंक भी तो अच्छा ही बैंक था, उसमें भी मेरा अकाउंट था, 2-3 महीने तक ब्लॉक रहा, लेकिन वही रिस्क मैनेजमेंट था तो कलेजे पे असर नहीं पड़ा। अगर नहीं होता, एक ही में होता तो गेम ओवर हो गया होता शायद। भाई झटका तो लगेगा ना, इसलिए तब से सेफ्टी। और उस समय तक तो 2-3 में ही रखता था, अब तो 5-6 में, जितने भी बड़े बड़े बैंक है सब में खोल के रख लिए, ये सब में बराबर बराबर रखने का, दिक्कत ना हो किसी में। साला 2 भी बंद हो जाए तो कुछ टेंशन ना हो, चलो ट्रेड होने दो, ट्रेड करने दो अपने को, एक लिंक है दूसरे में दूसरा लिंक कर लेंगे बैंक। इसलिए 2-3 बैंक तो लिंक करके ही रखता हूँ मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। यू लिक्विड एट मार्केट प्राइस विद द फुल। देखो अभी तो क्या हो रहा है, 1200 क्वांटिटी। अब दिक्कत 1200 क्वांटिटी, पहले 25 था, अगर मैं 5000 भी लेना चाहता तो 2 बार में लेता। अब देखो एक चीज और ध्यान दो, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती है ना, पहले मान लो 5000 2500 क्वांटिटी में भी पेट भर जाता था, अब 2500 क्वांटिटी में पेट भरता नहीं मेरा। अब मुझे 5000 या 7500 ट्रेड करनी भाई, सिंपल सी बात है, 5000 से कम तो ट्रेड करूंगा। और 5000 ट्रेड करने के लिए मुझे 4 बार मारना पड़ेगा उसको, 1200 तो क्या करता हूँ, अब जाके एक पहले सुबह सुबह बास्केट बनाता हूँ, एक बास्केट बनाता हूँ, उसमें 400 की डाल दिया, मतलब मैंने 5 डाल दिया, कॉल 5 डाल दिया वहां पे कि 36,500 की मुझे यहाँ पे 6000 क्वांटिटी बाइंग करनी है, तो बास्केट बना के डाल दिया, और एक साथ में सेल का भी बास्केट बना लिया। नहीं तो क्या वो 12 डाल दो, पहले तो क्या 25 था, 2 जीरो ही टाइप करना पड़ता, अभी तो 1 2 2 इतनी देर में तो मेरा दिमागी आउट होने लगता है। अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार बास्केट मारता हूँ, एक ही बार मारा कहानी खत्म, एक ही बार में मारा, एक ही बार में एक दिन पूरी मार्केट जाता है, मार्केट ही बाइंग करता हूँ, मार्केट ही एक दिन, मार्केट ही एंट्री। क्योंकि ऑप्शन में ज्यादा 6000 10,000 क्वांटिटी आपको मार्केट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 रुपए का फर्क पड़ता है। खाली एक बार देख ले, बस सुबह सुबह वाला ना हो, सुबह सुबह पहले मिनट में होगा तो बड़ी क्वांटिटी में थोड़ा सा डर लगता है, वो दिखता नहीं है कभी कभी, नहीं तो बाद में दिन के दौरान आप मारोगे ना, 15,000 भी क्वांटिटी मारोगे ना, 2-3 रुपए के हेर फेर में आपको मिल जाएगी। अभी आप मेरा टेक्स्ट पूछ रहे हो, गांव में वो किसान वाले 2,000 रुपए आते हैं, अभी कुछ आते हैं ना, तो मेरे फ्रेंड लोग थे तो बोल रहे थे यार चल तेरा भर देते हैं, वो 2,000 रुपए मिलेगा, तेरे को भी मिल जाएगा, तू तो भरता नहीं ऐसे पड़ा हुआ है, और 2,000 रुपए तेरे को भी मिल जाएगा। मैं बोला यार क्या बताऊं तुम लोग को, ये तुम लोग जितना ये 2,000 लेके जा रहे हो तब गवर्नमेंट मेरे से ही ले रही है, तो मेरे पूरे गाँव का या 2-4-10 गाँव का मेरे से ही भरवा रहे हो, तुम लोग मुझे बोले 2,000 रुपए तुमको मिल जाएंगे, चल भरवा दे उसको। क्या बोले उनको नहीं पता है बेचारों को, तो क्या करे वो, बस ऐसे बने रहो। मैं बोला नहीं यार मुझे नहीं मिलेगा, वो मैं उस कंडीशन में नहीं आता हूँ। बोले नहीं मिलेगा मिलेगा, मेरा जान पहचान है, नेपाल से है, तहसीलदार से है, करवा देंगे हम लोग। बोला तू लोग करवा ले भाई, मेरा नहीं हो पाएगा वो। तो ये चीजें हैं, तो वही चीजें हैं भाई, जीवन में सफलता बहुत कुछ आपको खोना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, बहुत मेहनत मैंने की है। मैंने यहाँ पे 16-16 घंटे मैंने यहाँ पे मेहनत की, और अभी भी मैं 16-16 घंटे 12-12 घंटे 14-14 घंटे मेहनत करता हूँ। आप लोग समझो कि सुबह 5:30 बजे उठ के कम से कम आपको 3-3.5 घंटे तो ट्रेनिंग में ही दे रहा। उसके बाद 9 बजे से लेकर 3:30 बजे ट्रेड करूँ ना करूँ, मार्केट देखते रहता हूँ बैठ के, भले ट्रेड सुबह हो गया 1 घंटे में, लेकिन मार्केट को फील में करते रहता हूँ सारे दिन कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कब हो रहा, वो देखते रहूंगा। ट्रेनिंग के बाद में भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद बैठ के फिर से चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट, निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनके चार्ट फिर से देखते रहूंगा, आवरली देखूंगा, 50 मिनट देखूंगा, डेली देखूंगा, वीकली देखूंगा, सब देखूंगा कि कहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, वहां पे क्या मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीजें वहां पे दिख रही है। ये चीजें पिछली बार कब दिखी थी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देखती मैं तुरंत लिख लेता हूँ, ये चीज यहाँ पे पहली बार मुझे दिख रही है, ये चीज मुझे दूसरी बार दिख रही है, पहली बार यहाँ पे बना तो अगली बार उसने मूवमेंट कैसा किया। एसबीआई का रिजल्ट आता है, बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है, 4-5% अप या 4-5% डाउन, वही मुझे थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट आया, क्वांटिटी मैंने बड़ी वापस मार दी, 36,000 की जो कॉल थी बड़ी क्वांटिटी मार दी, रिजल्ट थोड़ा अच्छा है, मुझे मालूम था कि 3-4% मूव करेगा। एवरी मार्केट उसका जब भी उसका रिजल्ट आता है ना, आप जाके चार्ट देखना, आप डेट निकाल लो, 5-6 डेट निकाल लो, और डेट निकालने के बाद आप उसका चार्ट जाके देखो कि मूवमेंट कितनी करता है। 5% से कम कभी मूवमेंट करता ही नहीं है वो, अगर थोड़ा भी अच्छा आया 5% अप, थोड़ा भी खराब आया 5-7% डाउन, तो ये हमें एक बेनिफिट देता है ना उस समय कि हमें क्या करना है। रिजल्ट आया घूम गया, तो 46-47 देखो, सारे दिन जाके चार्ट देखो आप, वो 50 से लेकर के 43 तक ट्रेड करा था, मुझे था कि 51 निकालेगा, रिजल्ट आएगा तभी, और 54 के बाद मैं इसमें ट्रेड लूंगा। 54 जैसे निकला वो 67 तक गया, खुद एसबीआई को भी ट्रेड कर दिया, और छोटी मोटी क्वांटिटी एसबीआई में ट्रेड नहीं की, 50,000 क्वांटिटी एसबीआई में ट्रेड कर दी।
क्योंकि मुझे 2-3 हजार से मेरा पेट भरेगा नहीं, जैसे आप लोगों को पता ही है 50,000 क्वांटिटी मारा, और एसबीआई में आप 5 लाख भी क्वांटिटी मारोगे ना, एक ही प्राइस पे आपको मिल जाएगी। यानी अगर आपने 251 रुपए में मारी, 251 रुपए में आपको 5 लाख क्वांटिटी मिल जाएगी। इतनी क्वांटिटी वहां पे रहती है एसबीआई में हर समय। तो सारा गेम बस कॉन्फिडेंस का है, सारा गेम पिछले रिकॉर्ड का है कि पिछली बार उसने क्या किया था, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो क्या करता है, खराब आता है तो क्या करता है। बस फोकस करो, चीजों को लिखते रहो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आज के लिए ठीक है। कल एक बैंक निफ्टी का और बताऊंगा आप लोग को, और उसके बाद स्टॉक्स के बताऊंगा कल। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ, फिर 9:30 बजे वाला स्टार्ट करूंगा। फिर कल मिलते हैं, तो कल एक बैंक निफ्टी का और आपको इनसाइड कैंडल वाला बता दूंगा। आप लोग को पता भी होगा उसमें कुछ चीजें क्या क्या और आपको करनी है और क्या क्या नहीं करनी है, वो बता दूंगा। और फिर स्टॉक्स के मैं देखूंगा 2 सेटअप स्टॉक के आप लोग को बता दूंगा। डायरी आप लोग बनाओ, डायरी बहुत काम की चीज है, वो डायरी सारी चीजें बताती है, सारे न्यूज, कुछ चीजें होती है स्टॉक्स में, मैं उसी डायरी में तुरंत लिख लेता था, और अभी भी वो चीजें तुरंत लिखता हूँ कि आज भी एसबीआई का ट्रेड हुआ, एसबीआई में रिजल्ट आया, अच्छा ट्रेड मिला, लास्ट वाले में भी अच्छा हुआ था, उसके पहले वाला भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, तब में बहुत अच्छे मूव मिले। तो ये लिखते रहोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। मार्केट आवर में आता है, एचडीएफसी बैंक का मार्केट आवर के बाद में आता है, आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट क्लोज होने के बाद में आता है रिजल्ट, कोटक बैंक का मार्केट आवर में ही रिजल्ट आता है। अब ये भी देखना भाई कौन कौन से स्टॉक्स का रिजल्ट मार्केट आवर में आता है। एसबीआई का हमेशा आपको 1 से 2:30 बजे के बीच में रिजल्ट आएगा एवरी टाइम। टीसीएस, इन्फोसिस पहले 8 बजे रिजल्ट देते थे मार्केट ओपन होने से पहले, अभी मार्केट क्लोज होने के बाद में देते हैं। रिलायंस ज्यादातर रिजल्ट फ्राइडे को देता है मार्केट क्लोज होने के बाद। तो सबके अपने अपने कुछ फंडे हैं उन लोग के, क्यों उस टाइम देते हैं वो उनका एनालिसिस है। तो आप देखो कि क्या होता है मार्केट में उस समय जब ये चीजें होती हैं। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे हम लोग। ओके, गुड नाइट।